उपनिषद्स ये है हमारे पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स ज्ञान से भरे हुए। ये एक गाइडिंग लाइट की तारा है जो ह्यूमन सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के रास्ते पर ले जाते हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आत्मा का नेचर। जैसे एक डेलिकेट फ्लावर अपनी पेटल्स खोलता है, वैसे ही उपनिषद्स ह्यूमन आत्मा के सीक्रेट्स बताते हैं और ह्यूमन इनर एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर ले जाते हैं। इमेजिन करो, रात को आसमान में तारों को देख रहे हो और यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्री से अमेज्ड हो। उपनिषद्स भी ह्यूमन ऐसा ही एक्सपीरियंस देते हैं और ह्यूमन अपने अंदर के वास्टनेस, अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये ह्यूमन बताते हैं कि हम सबके अंदर आत्मा है जो कि हमारी एग्जिस्टेंस का इटर्नल एसेंस है। उपनिषद्स अपनी पोएटिक लैंग्वेज और प्रोफाउंड इंसाइट्स के साथ ह्यूमन आत्मा के नेचर को और डीपली समझने के लिए इनवाइट करते हैं। ये ह्यूमन अपने ट्रू सेल्व्स और यूनिवर्स से हमारे कनेक्शन को समझने का रोड मैप देते हैं। आत्मा को समझकर हम एग्जिस्टेंस का एक्चुअल एसेंस समझना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस महसूस किया है? मन के चक्कर में भी एक स्टिलनेस। उपनिषद्स के अकॉर्डिंग ये आत्मा की सबटल प्रेजेंस है जो खुद को महसूस करती है। आत्मा हमसे अलग नहीं है, ये तो हम खुद हैं। द लाइफ फोर्स जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को एनिमेट करती है। इमेजिन करो, एक अंधेरे कमरे में सनलाइट की एक रे आ रही है। ये रे सन से अलग नहीं है, ये तो उसकी लाइट और वार्मथ का एक एक्सटेंशन है। सिमिलरली आत्मा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक एक्सटेंशन है, डिवाइन की एक स्पार्क जो हम सबके अंदर रिसाइड करती है। आत्मा को अक्सर साइलेंट विटनेस कहा जाता है, जो हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को बिना जज किए ऑब्जर्व करता है। यह ह्यूमर इंट्यूशन, ह्यूमर कॉन्शियस और ह्यूमर डीपेस्ट लॉन्गिंग्स का सोर्स है। आत्मा से कनेक्ट करना मतलब अपने बीइंग के सोर्स से कनेक्ट करना है, अपने अंदर के पीस और विजडम के वेलस्प्रिंग से। आत्मा के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए उपनिषद्स विविड इमेजरी यूज करते हैं। वो ह्यूमन बताते हैं कि आत्मा इटर्नल, प्योर और अनचेंजिंग है। जैसे एक फ्लेम हवा में भी तेज रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा लाइफ की अप्स एंड डाउन से अनअफेक्टेड रहता है। इमेजिन करो एक क्लियर क्रिस्टल जिसकी प्यूरिटी अराउंड नियर की दुनिया से अनडिस्टर्ब्ड है। आत्मा अपने एसेंस में इस क्रिस्टल की तरह है, ह्यूमर थॉट्स और एक्शंस की इंप्यूरिटी से अनटच्ड। ये बाउंडलेस लव, विजडम और जॉय का सोर्स है जो हम सबके अंदर रिसीडे करता है। उपनिषद्स एम्फसाइज करते हैं कि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अक्वायर या लूज करते हैं। यह तो हमारा नेचर है, हमेशा प्रेजेंट, चाहे हम इसके अवेयर हो या ना हो। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी चमकता रहता है, वैसे ही आत्मा हमारा ट्रू सेल्फ है, रिगार्डलेस ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। उपनिषद्स एक अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो प्योर एग्जिस्टेंस में है। इस अल्टीमेट रियलिटी को ब्राह्मण कहा जाता है। इमेजिन करो, समुंदर कितना वास्ट है, उसकी डेप्थ्स में कितने मिस्ट्रीज हैं। ब्राह्मण भी इस समुंदर की तरह है, बाउंडलेस, इन्फिनिट और सारी क्रिएशन का सोर्स। यूनिवर्स में हर चीज एक छोटी सी ग्रेन ऑफ सैंड से लेकर बड़े से बड़े स्टार तक ब्राह्मण का ही मैनिफेस्टेशन है। जैसे समुंदर में वेव्स अपर आती हैं और नीचे जाती हैं, वैसे ही यूनिवर्स के सारे फॉर्म्स ब्राह्मण से इमर्ज होते हैं और वापस उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ब्राह्मण हमारे लिमिटेड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे है, फिर भी उपनिषद्स उसके नेचर की ग्लिम्प्स दिखाते हैं। वो ब्राह्मण को प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट ब्लिस और सारी क्रिएशन का सोर्स बताते हैं। ये बीइंग का ग्राउंड है, अंडरलाइंग रियलिटी जिसे सब कुछ अरेज होता है। सेक्शन 5, द ग्रेट यूनिफिकेशन आत्मा एंड ब्राह्मण। एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट यह है, उपनिषद्स बताते हैं कि आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, और ब्राह्मण, द अल्टीमेट रियलिटी, अलग नहीं है। इमेजिन करो, एक ड्रॉप ऑफ वाटर बिना किसी रुकावट के समुंदर में मिल जाता है। वो उस वेस्टनेस के साथ एक हो जाता है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को देता है और साथ ही साथ पूरे समुंदर को एनरिच करता है। यही है उपनिषदिक टीचिंग का एसेंस, आत्मा ही ब्राह्मण है। हम डिवाइन से अलग नहीं हैं, हम उसके पार्ट हैं, उसके इन्फिनिट बीइंग की एक्सप्रेशंस। उपनिषद्स इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक क्ले पॉट का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पॉट क्ले से बना होता है, वैसे ही हम ब्राह्मण से बने हैं। पॉट का एक डिस्टिंक्ट फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसका एसेंस तो क्ले ही है। सिमिलरली
हमारी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज और एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं, लेकिन हमारा ट्रू नेचर ब्राह्मण ही है। सेक्शन 6 द जर्नी इनवर्ड रियलाइजिंग वननेस। आत्मा और ब्राह्मण की यूनिटी को रियलाइज करना सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है जो हमारी बीइंग को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। उपनिषद्स हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपने अंदर के जर्नी पर निकलें, अपनी कॉन्शियसनेस की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करें और इस यूनिटी को खुद एक्सपीरियंस करें। इस जर्नी को अक्सर एक पिलग्रिमेज से कंपेयर किया जाता है, ट्रूथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक सीक्रेट क्वेस्ट। इसमें इन माइंड को क्वाइट करना, अपना अटेंशन इन्वर्ट करना और एक डीप सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कल्टिवेट करना शामिल है। मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन और एथिकली लिविंग ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो इस जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। माइंड को स्टिल करके और अपना अटेंशन इन्वर्ट करके हम पीस, जॉय और विजडम को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारा ट्रू नेचर है। सेक्शन 7 लिविंग द रियलाइजेशन विजडम इन एक्शन। आत्मा ब्राह्मण का रियलाइजेशन सिर्फ एक पैसिव एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक इन्विटेशन है अपनी लाइफ को यूनिटी और कंपैशन से जीने का। जब हम अपने अंदर और सब बीइंग्स में डिवाइन स्पार्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हमारी एक्शंस नेचुरली लव, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन हो जाती हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई इस अवेयरनेस के साथ जीता है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, सेम डिवाइन सोर्स की एक्सप्रेशंस हैं। ऐसी दुनिया पीस, हार्मनी और सारी लाइफ के लिए डीप रिस्पेक्ट से भरी होगी। उपनिषद्स हमें याद दिलाते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ दुनिया से एस्केप करना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना है। अपनी लाइफ को अवेयरनेस, कंपैशन और एक डीप सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस के साथ जीकर हम एक मोर हार्मोनियस और एनलाइटेंड वर्ल्ड बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 8 कंक्लूजन द इटर्नल क्वेस्ट। उपनिषद्स होप और लिबरेशन का एक टाइमलेस मैसेज देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा ट्रू नेचर डिवाइन है, कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ सबके लिए खुला है। इस जर्नी में चैलेंजेस हो सकती हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स अनमोल हैं, लास्टिंग पीस, बाउंडलेस जॉय और एक डीप सेंस ऑफ पर्पस। जैसे एक सीड में एक मैग्निफिसेंट ट्री बनने की पोटेंशियल होती है, वैसे ही उपनिषद्स की टीचिंग्स में हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। इन टीचिंग्स को अपने अंदर नर्चर करके हम अपने फुल पोटेंशियल को ब्लॉसम कर सकते हैं और इनलाइटनमेंट का ट्रू मीनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उपनिषद्स ह्यूमन सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर निकालने के लिए इनवाइट करते हैं, अपनी बीइंग की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए और उस इन्फिनिट पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए जो हमारे अंदर है। सेल्फ रियलाइजेशन की क्वेस्ट एक लाइफ लॉन्ग एडवेंचर है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हार्ट तक ले जाती है। सेक्शन 9 अ कॉल टू एक्सप्लोरेशन। उपनिषद सिर्फ पाधने और एडमायर करने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। ये एक पाथ ऑफर करते हैं, एक वे ऑफ लाइफ जो सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाता है। एक मोमेंट निकलिए और इन टीचिंग्स पर रिफ्लेक्ट डू। उपनिषद्स की विजडम को अपने हार्ट और माइंड में जाने लेट। अपनी एक्सप्लोरेशन की जर्नी स्टार्ट डू, मेडिटेट डू, कॉन्टेम्पलेट डू और अपने अंदर और अपने अराउंड नियर डिवाइन के साथ कनेक्ट डू। सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ उन सब के लिए खुला है जो इसे सीख करते हैं। उपनिषद्स की टीचिंग्स आपको आपकी जर्नी पर गाइड करें और आपके पाथ को इल्यूमिनेट करें एक ऐसी लाइफ की तरफ जो पीस, जॉय और एनलाइटनमेंट से